अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे फाइवर, अपवर्क और दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जॉब अगर आपको हिट करनी है तो वो कौन सी टिप्स हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो मेरे ख्याल में आपको अडॉप्ट करने चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जॉब्स क्विकली। सबसे मुश्किल मरहला यहाँ पे फर्स्ट फ्यू जॉब्स हिट करना है। उसके बाद आपके क्लाइंट रिलेशनशिप की बेसिस पे, आपकी 5 स्टार 4 स्टार प्लस रेटिंग की बेसिस पे क्लाइंट्स खुद ब खुद आपके बढ़ते रहेंगे। आप अप्लाई करेंगे अपवर्क पे, आपको जॉब मिल जाएगी। फाइवर पे आप सही प्राइस पॉइंट पे अपनी गिग को रखेंगे तो आपको जॉब मिल जानी चाहिए इंशाल्लाह। पहली बात अपने दिमाग में रख लें, बॉस रोजी रोटी अल्लाह मैंने देनी है, और इस कामिल ईमान के साथ अल्लाह का नाम लेते हुए आज से काम शुरू करिए। मेहनत करें, सब्र करें और थोड़ी-सी चालाकी से काम करें। अच्छा, थोड़ी-सी पहले बात करूँगा कि अभी मैं क्या रिकमेंड करता हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट अगेन, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा पहले आप फाइवर पे बिल्ड अप करें अपनी प्रोफ़ाइल को। अपनी प्रोफ़ाइल में मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन दें, एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन अगर आपको नहीं पता है तो और कोर्सेज़ में देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन पे ठीक-ठाक कंटेंट पड़ा हुआ है बीबीसी के अंदर ही। कीवर्ड की रैंकिंग की बेसिस पे आपकी प्रोफाइल सर्च में ऊपर आती है, टू बी शॉर्ट, उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे जो बेहतरीन तरीका है, पहले आप जाके फाइवर पे लिखिए क्विक बुक्स। क्विक बुक्स लिखेंगे बेतहाशा प्रोफाइल आ जाएंगी। जो टॉप रैंकिंग प्रोफाइल है उसके अंदर जितने कीवर्ड्स हैं, कोशिश करिए अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कीवर्ड ज़रूर इंक्लूड करिए। ठीक है? उसकी प्रोफाइल को सैंपल करिए, एक बंदे ने बेहतरीन काम किया हुआ है, आपका काम है कि उससे देख के सीखें और उसे मोर और लेस रेप्लिकेट करने की कोशिश करें विद एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल में जो टचेज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं वो कोशिश करिए किसी अच्छी प्रोफाइल से आप पिक करें कि वो कीवर्ड्स कैसे प्रेज़ेंट कर रहा है, कितने कीवर्ड्स हैं उसमें, थोड़ी-सी रिसर्च करिए, अपनी प्रोफाइल को मैक्सिमाइज़ कर लीजिए कीवर्ड से, कैटेगरी सही सेलेक्ट करिएगा, देखिएगा उसने क्या कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। अच्छा, फाइवर की बात करें, अभी हम अपवर्क पे थोड़ी देर में आते हैं। फाइवर में आप अगर केस में बात करूँ तो आप अपनी अगर आपके पास कोई सैंपल्स हैं तो आप वो अपलोड कर सकते हैं, बट कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू होता है तो हमारी अकाउंटिंग की फील्ड ऐसी नहीं है कि हम सैंपल इशू अपलोड कर दें। लेकिन अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान आपने कभी बनाया हो किसी के लिए, या कोई और इस तरह की बिजनेस वर्किंग पेपर बनाया हो, कोई प्रोजेक्शंस बनाई हो, वो आप अपनी सैंपल के तौर पे शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू आर कंप्लीटली न्यू तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एफएक्यूज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में गिग की जो डिस्क्रिप्शन है उसको कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर फ़िज़ूल चीज़ें ऐड कर दीजिए। सिर्फ़ टू द पॉइंट कंसाइज़ डिस्क्रिप्शन दीजिए। जब आप ये कंसिडर करिए कि आप किसी को जॉब देना चाहते हैं तो वो प्रोफ़ाइल में क्या दिखेगा। तो जैसे ही आप उसके शूज़ में चले जाएँगे तो आपको वो चीज़ें हाइलाइट होना शुरू हो जाएँगी कि जी मेरी गिग में ये चीज़ें मिसिंग हैं। जो दूसरे की गिग में है, इसी वजह से मुझे जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी हमने जॉब लेने के लिए अभी मार्केट में हम उतरे नहीं, अभी हम सिर्फ़ प्रोफ़ाइल बना रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका जो आजकल के दौर में, जब मैंने शुरू किया था तो ऐसे नहीं था। लेकिन फाइवर में मैंने नोट किया कि अगर आप अपनी वीडियो बना लें, इंट्रोडक्टरी वीडियो कि जी माय नेम इज़ एक्स-वाई-ज़ेड एंड आई एम इन क्विक बुक और ज़ीरो काउंटिंग एक्सपर्ट और बुक कीपिंग में मैं K2 तक चला जाता हूँ। इस किस्म की बातें करिए, रियलिस्टिक बातें करिएगा, 2-4 रीटेक्स करें, अच्छी-सी वीडियो बनाएँ। रिप्रेजेंटेबल होलिये में बैठ के वीडियो बनाइए। इंग्लिश कन्वर्सेशन में हो वो वीडियो। वीडियो से क्या होगा, अगर आप वीडियो नहीं डालते इट्स ओके, लेकिन वीडियो से क्या है, जब आप सर्च करते हैं ना तो थंबनेल में वो वीडियो आ रही होती है। तो जो भी एम्प्लॉयर है, जो आपको जॉब देना चाहता है, वो वीडियो पे क्लिक करके देख सकता है यार। देखो, बात सिर्फ़ ये है कि इंसान को इंसान के साथ काम करना है ना, तो अगर वो इंसान मुझे अच्छा लग रहा है वीडियो देख के तो आई विल से यार चलो ठीक है, नया बंदा है, कम पैसे ले रहा है, लेट्स ट्राई आउट। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अच्छी डिलीवरी नहीं देगा, बैड कमेंट्स दे देंगे तो वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि फाइवर पे लोग जॉब देने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो पैसे बचाना चाहते हैं। तो फिर आपका तीसरा चौथा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो बना लिया आपने, डिस्क्रिप्शन अच्छी रख ली, गिग कॉपी करने की कोशिश की, जो गिग में एसईओ कॉपी नहीं, सॉरी अगेन कॉपी नहीं करिएगा। उसमें से कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइज़ेशन को पिक करिएगा कि देखिए क्विक बुक कहाँ-कहाँ फाइवर उनकी प्रोफ़ाइल के ऊपर दिखा रहा है और आपकी प्रोफ़ाइल क्यों नीचे दिखा रहा है। ठीक है ना? इसको आपने थोड़ा-सा एनालिसिस करना है, थोड़ी-सी रिसर्च करनी है, अपने कॉम्पिटिशन को देखना है, वो क्या चार्ज कर रहे हैं। तो अब चौथे पॉइंट पे आएँगे कि
प्राइस पॉइंट क्या रखना है आपने। मैं बोलूँगा बॉस अगर कोई इस वक्त $10 चार्ज कर रहा है ना पर आवर, मिनिमम $10 अगर आपको लगता है मार्केट में चार्ज कर रहा है, $5 चार्ज कर रहा है, उसके हाफ पे आ जाइए आप। ठीक है, और मेंशन करिए अपने कवर लेटर में, डिस्क्रिप्शन में कि जी आई एम न्यू और आई एम एन एक्सपर्ट, लेकिन फ्रीलांस में आना चाह रहा हूँ और फ्रीलांस की जर्नी अपने स्टार्ट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो फ्रीलांस के इसीलिए मैंने प्राइस पॉइंट बहुत लो रखा हुआ है जस्ट टू गेट द जॉब्स। ये अपने दिमाग में रखिए, ये मत सोचिए कि सस्ता होगा तो कोई आएगा नहीं। बस यहाँ पे हर कोई पैसे बचाना है तभी वो फाइवर पे आया। अगर उसे पैसे नहीं बचाने होते तो वो फाइवर पे नहीं आता, वो एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट को रखता और अपना काम खत्म करता। ठीक है, फाइवर पे है इसका मतलब वो पैसे बचाना चाहता है, ये अपने दिमाग में माइंडसेट बना लीजिए। लेकिन आपको अपने कंपटीशन को देख के अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, कंपटीशन को देख के अपने आप को मनूवर करते हुए अपनी प्रोफाइल को रैंक करवाना है। अच्छा, प्राइस पॉइंट आई वुड से इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंस। फाइवर पे अपवर्क की तरह नहीं है कि आप जॉब पे अप्लाई करो, गिग आपकी अच्छी होगी तो आपको जॉब मिलेगी। प्राइस पॉइंट अच्छा रखिए, कोशिश करिए फाइवर को एक्सप्लोर करें। अच्छा, एक और बात बोलूँगा, फाइवर और अपवर्क सारी दुनिया नहीं है बॉस। आपके पास बेतहाशा फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल लोकेशन बेस्ड भी वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की, उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिर्फ गूगल पे टाइप करिए टॉप 20 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन द ईयर 2020, तो आपके पास 18-20 वेबसाइट्स आ जाएंगी। सब पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिए और सब पे इस कैटेगरी में जॉब अगर अप्लाई करने का ऑप्शन अप्लाई कर दीजिए, अगर सिर्फ गिग बना के रखना है तो गिग बना के रख लीजिए। अच्छा, अब अपवर्क का मैं क्यों नहीं कह रहा इस वक्त, देखिए अपवर्क नेक्स्ट स्टेप होगा। पहले हमारा काम है फाइवर पे जॉब्स लेके अपने आप को भी अलाइन करना, हमने भी तो सीखना है ना बॉस। हमने स्किल ले लिया, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तब तक हमारे में नॉलेज बेस पैदा नहीं होगी। बिल्कुल जाइए, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप अपवर्क को हिट कर सकते हैं, अपवर्क पे जाइए। लेकिन आई वुड से अगर आपने पहला पहला जर्नी स्टार्ट करें तो फाइवर से पहले फीलर ले लो बॉस, कि जॉब्स किस तरह की आती हैं, कितने टाइम में डिलीवरी मांगता है, किस तरह टाइम की ट्रैकिंग करते हैं, कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं, क्लाइंट इंटरव्यू के लिए बुला ले तो क्या करेंगे। आ, इन सब बातों को रखते हुए फाइवर की बात हो गई हमारी, हमने कैटेगरी बात की, कीवर्ड्स की बात की, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, प्राइस पॉइंट की बात की। अपवर्क की बात करें तो अपवर्क में सबसे पहली बात आपकी प्रोफाइल है। जो भी बंदा आएगा वो प्रोफाइल देखेगा आपकी, अगर आपने जॉब अप्लाई की है आ, तो वो आपके प्रपोजल को देखते हुए आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा। थोड़ी थोड़ी टिप्स हैं, बेतहाशा कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, अगेन वीबीसी में भी, इवन आप बाहर भी वीबीसी से देखेंगे तो आपको बहुत फ्री कंटेंट भी मौजूद है कि फाइवर पे या अपवर्क पे किस तरह आप अपने आप को हाईलाइट करा के फर्स्ट जॉब ले सकते हो। वो टिप्स जो मेरे एक्सपीरियंस में यूज़फुल रही सिर्फ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, टिप्स तो बहुत सारी हैं। अच्छा, पहली टिप ये बॉस कि आप प्रोफाइल को अच्छा बनाइए। अगेन जैसे फाइवर में हमने कॉपी कैट बने थे, हम किसी अच्छी सी प्रोफाइल को देखा था और देखा था उसने कौन से कीवर्ड्स को यूज़ किया है, वही कीवर्ड्स यूज़ किए थे हमने अपनी प्रोफाइल में। इसी तरह सेम स्ट्रैटेजी हम अपवर्क पे भी करेंगे। अपवर्क की प्रोफाइल में आपने अपनी वो कीवर्ड्स देने हैं, उतनी क्वांटिटी में देने हैं जितनी क्वांटिटी में किसी अच्छी प्रोफाइल जो क्विक बुक लिखते ही हाईलाइट हो रही है उस प्रोफाइल में और आपकी प्रोफाइल में क्या फ़र्क है, वो देख लीजिएगा। उसको देख लीजिएगा उसने कैसे सीक्वेंस, सेंटेंस सीक्वेंस भी मैटर करती है, आप क्या कंटेंट दे रहे हो मैटर करता है। फजूल कंटेंट नहीं देना, बस ऐसे राइटिंग का कंपटीशन नहीं है। अच्छा, अब आप जॉब अगर सर्च कर रहे हो अपवर्क में तो क्या करोगे, पहले तो एडवांस सर्च यूज़ करना सीख लो उसकी। एडवांस सर्च में कीवर्ड लिखना देख लो, कीवर्ड में मोस्ट रीसेंट जॉब पे अप्लाई करो। ठीक है ना, आप जब इस फिल्टर को लगाओगे तो फिर आपके पास कुछ जॉब्स आ जाएंगी। लेट्स से आपने क्विक बुक का सिर्फ कीवर्ड का फिल्टर लगाया, क्विक बुक का या जीरो अकाउंटिंग का रखा है, अब आपके पास मल्टीपल जॉब्स आ गई, आपने फिर सॉर्टिंग कर लेनी है मोस्ट रीसेंट से। मोस्ट रीसेंट जॉब्स पे आपने अप्लाई करना शुरू करना है। अपने प्रपोजल को, अभी बात करते हैं प्रपोजल में क्या करेंगे, अभी सिर्फ छोटी छोटी बात कर लेते हैं जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये होती है कवर लेटर या उस जॉब पे अप्लाई करने से पहले अटेंशन टू डिटेल। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो मांग क्या रहा है, क्लाइंट कहाँ का है, किस किस्म की बुक कीपिंग मांग रहा है, कौन सी इंडस्ट्री की बुक कीपिंग मांग रहा है। लेट्स से मैं अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम कर चुका हूँ और मेरे पास एक होटल की बुक कीपिंग आई है, तो मैं उसे होटल की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो टर्म्स यूज होती हैं कोशिश करूंगा कवर लेटर में वो चीज़ें डाल दूँ। ठीक है, और उसे बताऊंगा कि जी मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की क्विक बुक्स या इवन से ऑडिट में कर चुका हूँ, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मेरे पास है। दैट डज मैटर ना। आपके प्राइस पॉइंट पे और आपके एक्सपीरियंस पे क्लाइंट डिसाइड करेगा
कि जी आपको जॉब देनी है या नहीं देनी, ठीक है ना? उस प्रपोज़ल में अगर आप थोड़ी-सी कस्टमाइज़ेशन करेंगे, अगर आप एक ही बना दोगे बॉस अपनी कवर लेटर को एक बिल जेनेरिक से बना दोगे, तो डोंट एक्सपेक्ट कि क्लाइंट आपको कॉपी पेस्ट करने पे कोई ज़्यादा टेंशन देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोशिश करना है पहली फ्यू प्रोफाइल्स में, अगर किसी ने 4-5 प्रपोज़ल दिए हुए तो 4-5 के बाद छठा आपका हो। किसी जॉब पे 10 से 20, 20 से 30 प्रपोज़ल आ चुके हैं, तो आई वुड से आप अप्लाई कर दो, लेकिन आपको मिलेगी नहीं वो जॉब, ठीक है? अनलेस ही इज़ लूकिंग फॉर अ वेरी चीप ऑप्शन ना। तो अगर प्रपोज़ल, क्योंकि होता क्या है कि आप प्रपोज़ल में जब आप जॉब भी अप्लाई करके देखना, यानी जॉब पोस्ट करके देखना फाइवर पे, अपवर्क पे सॉरी, अपवर्क पे जब आप पोस्ट करोगे जॉब, तो वो आपके प्रपोज़ल जब बहुत सारे आ रहे होंगे ना, तो फिर आप रेटिंग से फ़िल्टर करते हो पहले कि अच्छा जी टॉप रेटिंग कितना है? फिर आप देखते हो टॉप रेटिंग में कौन-सा सस्ता चल रहा है, तो अगर मुझे 4 पॉइंट का आपसे $2 भी महँगा मिल रहा है ना, तो मैं उसे 4 पॉइंट वाले को $2 महँगे में आपसे पहले हायर कर लूँगा। आपको हायर नहीं करूँगा, आपके पास कोई रेटिंग नहीं है, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। तो फॉर दैट यू नीड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू प्रपोज़ल्स, ताकि एट लीस्ट क्लाइंट आपका प्रपोज़ल देखे, आपकी प्रोफाइल विज़िट करे, देन यू हैव अ प्रोबेबिलिटी कि आपकी प्रोफाइल उसे समझ आती है, तो वो आपको इंटरव्यू कॉल करे। इंटरव्यू कॉल में क्या बातें करनी है? इंटरव्यू कॉल में एक तो 2-4 इंटरव्यू देंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। कुछ लोग स्काइप पे वीडियो कॉल के लिए बुला लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ चैट पे इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर चैट पे है तो यू कैन मैनेज, इंग्लिश कन्वर्सेशन डज़ मैटर, अगर आप वही कोर मार्केट्स को फ़ोकस कर रहे हैं। अच्छा जी। पहली जॉब्स में हम क्लाइंट कौन-सा सेलेक्ट करेंगे? जॉब्स में हम क्लाइंट उन जॉब्स पे अप्लाई करेंगे जो 4 या 4 से ज़्यादा स्टार की रेटिंग रखते हों। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? वेरिफाइड पेमेंट हो उनकी, 4 और 4 से ज़्यादा का उनका फीडबैक आ रहा हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो 4 से नीचे का फीडबैक दे रहा होगा ना बॉस, वो नए कस्टमर को हो सकता है तुम्हें सॉरी नए फ्रीलांसर को हो सकता है वो बुरा रिव्यू दे दे। उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो डिलीवरी की और तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ और हो। ठीक है ना? लेट्स से एक बंदा है जो 4 और 5 रैंकिंग ले चुका है अपने फाइवर के फ्रीलांसर से, इसका मतलब है उसे पता है फाइवर पे काम सॉरी अपवर्क पे काम किस तरह होता है। और वो उसकी एक्सपेक्टेशन वही है कि जी इसी ए टू ज़ी के अंदर ही काम की डिलीवरी होगी। ठीक है? जैसे स्टैंडर्ड की डिलीवरी होती है, फिर वो आपको उस स्केल पे जज कर रहा होगा। अगर किसी की रेटिंग बुरी है, तो आप उस जॉब पे ना अप्लाई करें शुरू में, बेहतर है आपके लिए, क्योंकि अगर उसने बैड रिव्यू दे दिया, देन यू आर इन ट्रबल। ठीक है ना? अच्छा, फिर हम क्या करेंगे जी, कवर लेटर हम बनाएँगे। कवर लेटर बिल्कुल अ, बेहतरीन सा कवर लेटर बनाना है आपको। कवर लेटर में आपको बताना है कि जी आप कौन हैं, क्या एक्सपर्टीज़ रखते हैं, वो आपको क्यों हायर करे। अच्छा, कवर लेटर में अगर आपने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से कोई पर्सनलाइज़ टच दिया, दैट इज़ ब्रिलियंट। ठीक है ना? अगर आप अटेंशन टू डिटेल देते हैं, तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली। तो आप एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ें, और अगर आप उसमें कुछ लिंकेज बना सकते हैं अपनी प्रोफाइल अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए, बिल्कुल बनाइए। और लोएस्ट प्राइस पॉइंट रखिए। अगर आपका कॉम्पिटिटर $10 चार्ज कर रहा है, आई वुड से चार्ज $5। ठीक है ना? अगर आप पहली 10 जॉब में ₹1 भी नहीं बनाते, पहली 20 जॉब में $1 भी नहीं बनाते, दैट्स फाइन। ठीक है? आपका मकसद पैसा बनाना नहीं है, आपका मकसद है रिव्यूज़ लेना, और आपका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट की जॉब पकड़ के उनको ओवर डिलीवर करना। डिलीवर नहीं करना है, ओवर डिलीवर करना है। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन है कि आप 3 दिन में वो काम डिलीवर करोगे, तो आप वो 1 दिन में काम डिलीवर करके दो। अच्छा, दूसरी बात डिलीवरी की हो गई। डिलीवरी के बाद मैं बोलूँगा जो मेन आपका फ़ोकस होगा लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए, वो होगा कम्युनिकेशन। अगर आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखते हो, उसके क्वेरीज़ का जवाब इमीडिएटली देते हो, अ, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी सर्विस देते हो, तो फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशन की बात कर रहे हो। अच्छा जी, इंटरव्यू कॉल में क्या करना है? इंटरव्यू कॉल में बॉस कैरेक्टर में रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। आपको अगर वो टाइपिंग करके इंटरव्यू कर रहा है, दैट्स गुड। बी रिस्पॉन्सिव, डिले रिस्पॉन्स नहीं देना है। अच्छा, क्विक रिस्पॉन्स रखना है। उसकी बेसिस पे ही वो आपको जज कर रहा होगा। अच्छा, जॉब्स कब अप्लाई करनी है? ऐसी मिस्टेक मत करिएगा कि आप पूरा हफ्ता कोई जॉब कर रहे हैं और वीकेंड पे आके आप जॉब अप्लाई करना शुरू करते हो या एक्सपेक्ट करते हो फाइवर पे आपको जॉब मिलेगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, यकीनन किसी और का एक्सपीरियंस डिफर कर सकता है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, यूएस यूके वाले वीकेंड पे काम करना पसंद नहीं करते। अ, तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपको अच्छे क्लाइंट्स और अच्छी जॉब्स वीकेंड पे नहीं आ रही होंगी। आपको जॉब कब अप्लाई करनी है डिपेंड करता है आपकी टारगेट मार्केट पे। मैं कहूँगा आप यूएस और यूके को टारगेट करें।
ठीक है? वो बेहतरीन मार्केट्स हैं आपके लिए जहाँ पे आप हिट कर सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग फॉर क्विक बुक्स, टारगेट यूके एंड यूएस। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ज़ीरो अकाउंटिंग तो आप टारगेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को और यूके को, मेजर मार्केट को। ये 2 मेजर मार्केट्स हैं ज़ीरो के लिए, और यूएस और यूके आप टारगेट करेंगे फॉर क्विक बुक्स। अच्छा, ऐसा क्या करेंगे कि आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी मिले? आपको पहले टाइम ज़ोन की थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में कितने बजते हैं तो यूके में कितने बजते हैं, ठीक है ना? तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जॉब्स मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में लंच से पहले आ रही होंगी, ये लेट इवनिंग में आ रही होंगी। ये मैं यूके और यूएस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? प्लीज़ कंसिडर, हम कोई भी टाइम ज़ोन की बात करेंगे वो पाकिस्तानी टाइम ज़ोन नहीं है, रिलेवेंट मार्केट का टाइम ज़ोन है। 9 टू 6 का टाइम है उन लोगों का जॉब करने का, ठीक है ना? 9 टू 6 के दरमियान ही वो जॉब पोस्ट करेंगे, और यू शुड बी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल टू अप्लाई फॉर दैट जॉब इन अपवर्क, ठीक है? अच्छा, अपवर्क में जॉब अप्लाई करने के लिए यूके के 9 बजे से लेके 12 बजे तक मुझे लगा ये 3 घंटे में जॉब्स आती हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो लंच के फ़ौरन बाद कोई जॉब नहीं आती, लेट इवनिंग उनके 3:30 बजे के बाद 6 बजे तक कुछ जॉब्स आती हैं, ठीक है? अच्छा, इसी तरह यूएस का भी है, यूएस में भी अर्ली मॉर्निंग जॉब्स नहीं आती। 10 बजे से 1 बजे तक आप यूएस टाइम ज़ोन का अप्लाई करेंगे तो जॉब आएगी, और उसके बाद आप करेंगे लंच, लेट लंच के बाद, यानी 3 बजे से 6 बजे तक आप एक्सपेक्ट करें जॉब आएँगी। तो यूके, यूएस की टाइम ज़ोन को देखते हुए आपको जॉब अप्लाई करना है। टिप्स के लिए इतना ही। आई एम अगेन सेइंग आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। यकीनन बहुत सारे लोग हमारे पास ऑलरेडी ट्रेनर्स मौजूद हैं जो मुझसे बेहतर गाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये हेल्पफुल हैं तो ज़बरदस्त, ट्राई देम आउट। इंशाल्लाह आपको फर्स्ट जॉब्स लगेंगी और इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट योर जर्नी वेरी क्विकली। ऑल द बेस्ट गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।